मुंबई की एक गगनचुंबी इमारत में स्थित मैक्सकोर सिस्टम्स के आलीशान दफ्तर में रोज की तरह हलचल थी। चमकदार फर्श, शीशे की दीवारें और सूट बूट में सजे गंभीर इंजीनियर। इसी भीड़ के बीच 10 साल का राजू अपने पिता रमेश के पीछे पीछे चलता था। रमेश वहां सफाई कर्मचारी था। राजू के हाथ में छोटा सा पोछा और बाल्टी होती थी, लेकिन उसकी नजरें हमेशा उन चमकदार कंप्यूटर स्क्रीन पर होती थीं जहां हरे और सफेद रंग के रहस्यमयी कोड तैरते रहते थे। लोग उसे देखते तो सिर्फ एक सफाई वाले का मैला बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देते। अचानक एक दोपहर दफ्तर का माहौल बदल गया। अचानक सायरन बजने लगा। डेटा ब्रीच के लाल सिग्नल पूरी बिल्डिंग में चमकने लगे। कंपनी के मुख्य सर्वर रूम में भगदड़ मच गई। मुख्य डेवलपर मिस्टर खन्ना पागलों की तरह कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर एक्सेस डिनाइड का मैसेज पत्थर की लकीर की तरह जमा हुआ था। मिस्टर खन्ना चिल्लाए, सर, कोई हमारे मेनफ्रेम में घुस चुका है। वे हमारी क्लाइंट फाइल्स और बैंक डिटेल्स कॉपी कर रहे हैं। अगर 10 मिनट के भीतर इसे नहीं रोका गया तो कंपनी का नाम और पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। देश के सबसे बड़े इंजीनियर्स हार मान चुके थे। तभी कोने में सफाई कर रहा राजू धीरे से आगे बढ़ा। उसने डरते हुए कहा, साहब, क्या मैं देखूं? मैं इसे रोक सकता हूं और बता सकता हूं कि हैकर कहां बैठा है। एक पल के लिए सन्नाटा हुआ और फिर पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। मिस्टर खन्ना ने तिरस्कार से राजू को देखा। तू? ए लड़के, ये पोछा लगाने वाली जगह नहीं है। ये इंटरनेशनल सर्वर है। जब हम जैसे प्रोफेशनल कुछ नहीं कर पा रहे तो तू क्या खाक करेगा? जाकर फर्श साफ कर, दिमाग नहीं। उन्होंने गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी, इस लड़के और इसके बाप को अभी बाहर निकालो। तमाशा बना रखा है। रमेश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और राजू को खींचने लगा, लेकिन राजू की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने चिल्लाकर कहा, सिर्फ 1 मिनट दीजिए साहब। आपके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन शायद मेरे पास बचाने का रास्ता हो। घड़ी की सुइयां भाग रही थीं। सिर्फ 6 मिनट बचे थे। हताशा में डूबे सीईओ ने हाथ हिलाकर इशारा किया, छोड़ो इसे, 1 मिनट दे दो। वैसे भी हम बर्बाद हो ही चुके हैं। राजू बिना समय गंवाए मुख्य सर्वर की कुर्सी पर बैठा। उसके छोटे हाथ कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगे जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी चला रहा हो। जो डेवलपर अभी तक हंस रहे थे, उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई। राजू ब्रूट फोर्स अटैक को ब्लॉक कर रहा था और बैक एंड से एक नया एल्गोरिदम लिख रहा था। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड के खटखटाने की आवाज आ रही थी। 40 सेकंड बीते। राजू का माथा पसीने से तर था। 50 सेकंड होते होते उसने चिल्लाकर कहा, मिल गया। हैकर दिल्ली के एक बेसमेंट से ऑपरेट कर रहा है। आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है। और एक आखिरी एंटर दबाते ही उसने हैकर के सिस्टम को ही क्रैश कर दिया। स्क्रीन पर बड़ा सा संदेश आया, थ्रेट एलिमिनेटेड, डेटा रिस्टोर्ड। पूरा कमरा स्तब्ध था। मिस्टर खन्ना की आंखों में शर्मिंदगी और हैरानी का मिला जुला भाव था। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कहां से सीखा? तुम तो स्कूल भी नहीं जाते। राजू अपनी फटी हुई कमीज को ठीक करते हुए बोला, साहब, जब आप लोग कचरे में पुरानी कोडिंग की किताबें और टूटे हुए पुर्जे फेंक देते थे, मैं उन्हें घर ले जाता था। भूख पेट की हो या दिमाग की, इंसान को लड़ना सिखा देती है। उस दिन के बाद कंपनी का सर्वर कभी हैक नहीं हुआ, क्योंकि उसे बचाने वाला अब झाड़ू नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे युवा सिक्योरिटी हेड बन चुका था।